अच्छा, ओवरऑल आप इस पूरे की विड्थ फाइंड करें तो वो बी माइनस ए बन जाएगी। बी माइनस ए, इसकी सारी जो लेंथ है। और ये आपके पास कैपिटल एम आ जाएगा, और ये आपके पास इसकी स्मॉलर वैल्यू एम आ जाएगी। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, तो क्या तरीकेकार होगा? एम इंटू बी माइनस ए, सबसे स्मॉलर। अच्छा, अब आप यहां पर जब आप उसके पीसीस बनाते हैं, ठीक है, उसकी पार्टीशन करते हैं, तो जैसे सपोज ये पार्टीशन कर लें, तो अब इस एरिया के अंदर ये जो एरिया भी मैंने निकाल लिया हुआ है, इसमें ये एरिया पहले एक्सक्लूड हो गया था, लेकिन पार्टीशन के साथ ये वाला एरिया उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सम जो होगा ये लार्जर होगा, ये लोअर सम, लोअर सम की बात कर रहा हूं मैं। ये लोअर सम जो होगा ये इस एरिया से लार्जर होगा। और ये अभी हम प्रीवियस रिजल्ट में देखा कि ये अपर सम से तो लेस ही होता है, अपर सम। अच्छा, अब आप अगर कैपिटल वैल्यू यूज करते हैं तो उस सूरत में आप ये बड़ा एरिया, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको ऊपर वाला जो है इसको इंक्लूड करके बना रहे हैं। तो उस सूरत में ये बन जाएगा एम और बी माइनस ए। लेकिन ये फिर अपर सम से, तो अपर सम आप इस तरह से बनाते हैं, इनको ऊपर वालों को इसके साथ ऐसे शामिल करते हुए, तो ये उससे स्मॉलर है, ये एम बी माइनस ए से स्मॉलर होगा। तो ये ग्राफिकली मतलब मैंने आपको समझा दिया है, बाकी इसका सिंपल सा प्रूफ है, वो भी आप किसी बुक में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जी। सिमिलरली थर्ड रिजल्ट है कि P1 और P2, ये आपके पास इस क्लोज्ड इंटरवल की कोई भी दो पार्टीशंस हैं, और इनके ऊपर शर्त ये है कि P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1, और F जो है ये बाउंडेड है क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। तो जो रिफाइनमेंट है मतलब बड़ा सेट है, उस पे लोअर सम जो होगा उसकी वैल्यू जो है मतलब P2 रिफाइनमेंट है। तो P2 जो है बड़े सेट पर जो लोअर सम है वो ग्रेटर निकलेगा स्मॉलर सेट की निस्बत, स्मॉलर पार्टीशन की निस्बत। लेकिन जो अपर सम होगा, ये इधर U आता है, ये अपर सम है, ये मिस्टेकनली L लिखा गया, यहां पर U आता है। तो इसमें वो बात उल्टी हो जाती है, P1 के ऊपर अपर सम जो है वो ग्रेटर निकलेगा और P2 के ऊपर स्मॉलर निकल आएगा। तो ये कुछ रिफाइनमेंट और अपर और लोअर सम से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स थे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमने आगे रीमान इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हुए यूज करने हैं। तो ये चंद बेसिक फार्मूले हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम डिफाइन करेंगे रीमान इंटीग्रल को अपर सम और लोअर सम की मदद से। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है